बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं ये बेसिकली अमेरिका ने ईरान में जो डीसैलिनेशन प्लांट जिसे कहते हैं वाटर प्लांट वो तबाह किया है, ये उसके बाद रिपेयर का काम वहाँ पर शुरू हुआ पड़ा है। ये बेसिकली वो मनाजिर हैं जो आपको बता रहे हैं कि सूरत हाल किस लेवल की है। अब ईरान ने क्या किया है, कुवैत में आलमोस्ट आप समझ लें इमरजेंसी की सूरत हाल इस वक्त हो रही है। उन्होंने कुवैत के डीसैलिनेशन प्लांट पर पहले अटैक किया, आज फिर अटैक कर दिया और बिजली घरों को भी उड़ा दिया। अब हो ये रहा है कि वहाँ पर मोबाइल पावर जो जनरेटर्स हैं वो कई एरियाज में जा रहे हैं और वहाँ पर बिजली पैदा कर रहे हैं। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ख़तरनाक हो गई है, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सूरत हाल ख़तरनाक हो गई है। देखिए, एक तरफ अमेरिका के पास यानी चंद दिनों का तेल जो इमरजेंसी में है वो बाकी है, स्टोरेज उनकी कम पड़ गई है और बाकी उनको जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो तो ऑफ कोर्स मिल रही हैं कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, तेल आ रहा है, लेकिन जो इमरजेंसी के अंदर रखा हुआ तेल है वो आप समझिए 43 साल की कम तरीन सतह पर इस वक्त पहुंच गया, 43 साल की कम तरीन सतह पर। और अमेरिका के लिए ये बहुत ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा। अब असल मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि कुवैत ने जो इस वक्त टारगेट फेस करना शुरू किए हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन है और उस सारी सूरत हाल के अंदर अब उससे भी बढ़कर मसला हो गया। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, 2 ऑयल टैंकर्स जा रहे थे अपनाए हरमस से, उन्होंने ईरान की वार्निंग को इस वक्त इग्नोर किया और वहाँ पर तबाही हो रही है, उन्होंने तबाह कर दी। ये जो कुवैत के अंदर हो रहा है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो पानी देखिए, कुवैत तकरीबन आप समझ 90-98% के करीब उनका फ्रेश वाटर यही है, वो इसके अलावा पानी इस्तेमाल नहीं करते और उनके पास और फैसिलिटीज नहीं है। अब जब आप इनको तबाह करना शुरू कर देंगे तो लाइफ लाइन है ये आप समझ लें कि लाइफ लाइन है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि इससे ऊपर आपके पास कोई सूरत हाल नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है। तो जब आप इस लाइफ लाइन को तबाह कर देंगे तो आप ये समझ लें कि फिर आप बच नहीं सकते। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज बना हुआ है, जो सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली है और ये मामला भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ख़राब होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। देखिए, अमेरिका के लिए तो ये बात बड़ी ही अजीबोगरीब है और अमेरिका बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में आया हुआ है, क्योंकि अब जो इत्तेहादी हैं वो कंटिन्यूसली इनको ये कह रहे हैं कि आपने हमें मरवा दिया, बर्बाद कर दिया। अब कुवैत में कई जगह पर इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो रही है ईरानी हमलों के बाद। ईरान ने यह कहा है कि हमने हमलों से पीछे नहीं हटना। अब तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं, चाहे जो मर्जी होता है, भाड़ में जाता है, सब कुछ चला जाए, हमें इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है। इस पूरे के पूरे खेल में जो स्नेरियो सामने आया है वो बहुत ज़्यादा अमेरिका का नुकसान हो रहा है और दूसरा नुकसान इनका हो रहा है। देखिए, इस वक्त एक बात बड़ी अजीबोगरीब है। अब हो ये रहा है कि जो पीट हेग्सेट है वो वहाँ के लॉ मेकर्स उसको बुलाने जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और वो जवाब देगा कि ये फौजी कैसे मरे हैं, यानी ये पिछले 2 हफ्तों में इतने ज़्यादा फौजी हमारे कैसे मरे हैं, इतने ज़्यादा ज़ख्मी कैसे हुए हैं। 100 तो उन्होंने एडमिट कर लिए हैं, तो सोचिए अगर उन्होंने 100 एडमिट कर लिए, ज़ख्मी हैं या कुछ और भी हैं, तो आप ये सोचें कि फिर बाकी कितने ज़्यादा होंगे जो अभी तक वो एडमिट नहीं कर पा रहे। अब गालिबन हम उस सिनेरियो में जा रहे हैं कि जहां पर अब ये सारा खिता बदलने वाला है, जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर ईरान अंधेरे में चला जाता है, ईरान के तेल के कुएं तबाह कर दिए जाते हैं, तो उन्होंने किसी के भी नहीं छोड़ने। और यहाँ पर जो रिक्वेस्ट की गई है ईरान से कि आपकी मेहरबानी है कि ये 10 दिन का टाइम है, आप ये अटैक ना करें। वो कह रहे हैं कि इस 10 दिन के बाद अमेरिका असल में तेल की कीमतों को मैनेज करना चाहता है मार्केट के अंदर, और वो इस 10 दिन में तेल की कीमतों को मैनेज करने के बाद फिर ये सूरत हाल सामने लेकर आएगा कि 10 दिन में वो स्टोरेज अपनी बेहतर करेगा, अपने जहाज लेकर आएगा, तमाम चीज़ें लेकर आएगा, फिर उसके बाद अटैक की तरफ सूरत हाल आएगी। वो ये कह रहे हैं कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अमेरिका को क्यों नहीं निकालते। ये असल में वो उनका मुतालबा है। वो कह रहे हैं कि आप अमेरिका को निकाल दें, खिता सारा पुरअमन हो जाएगा, फिर उसके बाद हम जा रहे हैं और इसराइल जाने, फिर अमेरिका जहां से उड़कर आएगा, जिस अड्डों से आएगा, हम जाने वो मुल्क जाने, चाहे वो डियागो गार्सिया हो या किसी और मुल्क में हो या ना हो, फलाना हो, जहां से उड़कर आएगा फिर हम उसको जाने और अमेरिका को जाने।
हमारा काम है ये, आप फिर पीछे हट जाएं। लेकिन आप अगर इस सूरत हाल में अड्डे प्रोवाइड करते रहेंगे और ऐसी सूरत हाल पैदा होती रहेगी तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किल हो जाता है कि हम इस सारे के सारे खेल को देखें और इस तबाही पर हम कोई बात ना करें। उन्होंने कहा फिर ये नहीं होगा, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल फिर पैदा हो जाती है और ये आपके लिए भी खतरनाक है और ये हमारे लिए भी खतरनाक है। सो अब देखिए सारे स्टक हो चुके हैं। अमेरिका को तो आप ये नहीं ना कह सकते कि आप अपने अड्डे उठाए और यहाँ से निकल जाए, ये ऐसे तो नहीं होने वाला कि अमेरिका, आप सोचिए इराक से नहीं वो निकल पाए अभी तक पूरी तरह। अमेरिका को अगर आपने मिसाल के तौर पर निकालना हो तो आपको कम से कम 2-3 साल पहले का उसको नोटिस देना पड़ता है, वो निकलता नहीं है और वो पागल है, वो यहाँ से जाएगा। दुनिया के अंदर कितनी बेइज्जती है कि जी ईरान ने अटैक किया और वो अड्डे निकाले नहीं। अब देखें जब जंग शुरू होने से पहले इन सारे ममालिक ने कहा कि हमने अमेरिका को मना कर दिया कि हमारे अड्डे आपने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन ईरान बार बार ये कहता रहा कि इन्हीं अड्डों से अटैक होता है और स्टिल आज तक हो रहा है, तो अमेरिका सुनेगा क्या? देखिए अमेरिका उन मुल्कों में से नहीं है जो किसी की बातें सुने या कोई ऐसा मामला, ये वो लोग नहीं हैं या ये वो मुल्क नहीं है जो दुनिया की बातें सुने और उसके बाद कहे जी अच्छा ठीक है जो आपने कहा वो होगा। अमेरिका उन ममालिक में से नहीं है, वो अपनी मर्जी करता है, जो उसको बेहतर लगता है वो काम करता है। तो वो दुनिया में किसी की बात सुनने को तैयार ना था पहले, ना आज है, ना फ्यूचर के अंदर कभी होगा। तो अब आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल में आप किसी को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये वो मामला है जो हमने आज से पहले नहीं देखा। अमेरिका के लिए ये वाकई ही एक बड़ी अजीबोगरीब दास्तान है और एक बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब मामला भी है। अब 1 बाय 1 करके अमेरिका के सारे मामलात इस वक्त खराब होते जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ईरान ने तो यहाँ पर नहीं रुकना, इसका मतलब है कि पानी खत्म होने वाला है पूरी दुनिया के अंदर, इमरजेंसी की सूरत हाल डिक्लेयर होने वाली है। सो इसका मतलब है कि ईरान के कई शहरों में भी उड़ाने की इस वक्त तैयारी है, वाटर प्लांट्स को और ये तमाम चीज़ों को। अगर ये ईरान में भी ये सारी तैयारी हो रही है तो बस आप ये समझ लें कि फिर ये सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कोई भी मामला यहाँ पर बचता हुआ क्लियर आपको नज़र नहीं आएगा। और अमेरिका के लिए ये वाकई ही चैलेंजिंग सूरत हाल हो सकती है कि अगर ईरान के साथ ये मामला हो गया ना तो बाकी जगहों पर भी ये मामला हो जाएगा। फिर बाकी हर खित्ते के अंदर देखिए अगर पानी की शॉर्टेज हो जाएगी तो अमेरिका को ऑलरेडी ब्लेम किया जा रहा है कि आप इसराइल की जंग, ऊपर से इसराइल क्या करे, वो कह रहे जी अगले हफ्ते से मैं अटैक करने जा रहा हूँ और मैंने ईरान के खिलाफ उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अमेरिका की जानिब से अटैक करना है। तो पानी के इस वक्त जो ज़खायर हैं, आप ये सोचो वो तेल के ज़खायर से ज़्यादा अहम है। पानी तो लाइफ लाइन है, आप तेल ना हो, तेल जाए ना जाए, आप देखिए अभी भी तो अपना हरम से काफ़ी हद तक तेल की सप्लाई नहीं जा रही, तो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर पानी का मामला हो जाएगा तो ये तो लाइफ लाइन चली जाएगी। तो तेल और पानी के अंदर इस तरह का मसला आपको रहता है कि तेल का मामला तो अलग हो सकता है लेकिन पानी के मामले पर ये नहीं हो सकता। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि देखिए इन ममालिक में ज़्यादातर बाहर से आकर रहने वाले लोग हैं, ज़रा सी नेगेटिव हवा चली तो सारे चले जाते हैं, फिर प्रॉपर्टीज नहीं बिकती, इन्वेस्टर्स नहीं आते, आम लोग बेजार हो जाते। ऐसी सूरत हाल बड़ी सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव मामला होता है और इसको देखना पड़ता है। और अगर ये मामला सेंसिटिव होता है और इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो आप ये समझ रहे कि फिर सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, यानी फिर कोई बचता नहीं है, कोई सूरत हाल किसी की नहीं बचती, कोई किसी की बात नहीं सुनता। तो इस तरह की कुछ सूरत हाल खित्ते में पैदा होने वाली है। अमेरिका ने अब ईरान के हवाले से दीगर ममालिक को कह दिया है कि हम अटैक करने जा रहे हैं, आप तैयार हैं। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि मैं नेटो को इस जंग में लेकर आऊँ, लेकिन अभी तक शायद ये सूरत हाल पैदा नहीं हो पा रही कि अमेरिका ये करने में कामयाब हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ने हाथ खड़े कर लिए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन ममालिक ने हाथ खड़े कर लिए हैं तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा, फिर आप क्या देखेंगे बाकी सूरत हाल, किन ममालिक को आप साथ रखेंगे। सो 1 बाय 1 करके अमेरिका के लिए एक के बाद एक चैलेंज हो रहा है और अमेरिका इस चैलेंज को फेस नहीं कर पा रहा। ये भी एक रियलिटी है, उसको ये लग रहा है कि अच्छा मैं आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगा, मैं इनको राम कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लिटरली ऐसी सूरत हाल बिल्कुल पैदा नहीं हो रही। और शायद अमेरिका को भी यही लगता है कि हमारे साथ हाथ हो रहा है, हमारे साथ इस वक्त ये सारे ममालिक बैक एंड पर हो या फ्रंट पर हो, हमारा साथ नहीं देंगे। देखिए अगर पानी गया ना
तो फिर ये बात ज़हन में रखिएगा, फिर शायद हो सकता है अमेरिका के फौजी खुद ही निकल जाएंगे यहाँ से। फिर पानी की क्या सूरत हाल है? जब पानी ही नहीं आपको मिलेगा तो आप क्या अमेरिका से लेकर आते फिरेंगे? फिर जाहिर सी बात है जंग पीक पर चली जाएगी, ना कोई कार्गो आ रहा होगा ना कोई और सूरत हाल। तो ये चीज़ें अमेरिका जितना ज़्यादा उसको आसान बनाकर पेश करता है उतनी ज़्यादा ख़राब है, और ये इमरजेंसी की सी सूरत हाल इस वक्त पैदा होने वाली है दुनिया में। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।